मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने क्लियर किया था कैसे ये एनर्जियां काम करती है, थोड़ा सा हिंट दिया था आपको कि पर्जन्य है औषधियों के कारक। एक वास्तु में एक चक्कर होता है जिसको बोलते हैं तृप्ति चक्र, और जब तृप्त होती है, जैसे एक औरत जब तृप्त होती है तो संतान पैदा होती है, जब धरती माँ तृप्त होती है तो वनस्पति पैदा होती है। तो ये जो तृप्ति का चक्र है, इसका बड़ा गहरा राज है। तो जब बारिश से पर्जन्य ने धरती माँ को तृप्त किया तो वनस्पतियों का जन्म हुआ, यानी वनस्पतियों को उगाने वाले लोग या उसके सप्लायर जो पहुंचाए ठिकाने पे। तो जंत क्या है? जीत के देवता, यानी एक लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं ये। ईस्ट पार्ट के 3 नंबर के देवता जंत, जीत के देवता, इंद्र के बेटे हैं ये। जब हर जगह आपके मन की होती हो, यानी जो आप सोच रहे हो उसी हर चीज में जीत हासिल होती चली जाए, तो मान के चलो आपका पर्जन्य बहुत अच्छा काम कर रहा है। अच्छे का मतलब वो बैलेंस है। और जब मन के विपरीत काम होना शुरू हो जाए तो आप ये मानो कि वो डिस्टर्ब है। जयंत है शाम, दाम, दंड और भेद, नीति के माहिर, कैसे किससे काम निकालना है, इसलिए इनको बोला जाता है जीत के देवता। किसी भी विषय को जीत में तब्दील करना, क्योंकि नीति के तो माहिर हैं ये। जब जीत होगी तब तो मन को शांति होगी, मन को शीतलता मिलेगी। ये है जयंत एनर्जी फील्ड। क्योंकि एंजॉयमेंट के देवता है ना भाई, ईएनई के देवता है, 2-3 से ही ईएनई बना, एंजॉयमेंट। हर चीज को जीत में बदलना, कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन उन परिस्थितियों को अपने मन के अनुरूप उससे रिजल्ट ले लेना, ये है जयंत। आपके आसपास के कौन लोग हैं जो किसी भी चीज को बेच दे, यानी सेल्समैन, सप्लायर? गांव में कौन लोग होते हैं जो पूरे गांव के दुकानदारों को सामान मुहैया कराए? वो जयंत है। ये जयंत के लोग हैं। सामान को सप्लाई करना, मन के अनुसार कार्य होना। अगर मान लिया हम कुछ सोच रहे हैं और उसके विपरीत काम हो रहा है, यानी हम उस काम में जीत हासिल नहीं कर पा रहे, इसका सीधा मतलब है जयंत एनर्जी फील्ड डिस्टर्ब है। और अगर हर चीज जीत में बदल रही है, इसीलिए तो बोला है ना, जो किसी भी चीज को बेच दे, सेल्समैन।
क्योंकि श्याम दाम दंड भेद की नीति के माहिर हैं ये। बताते हैं, शास्त्रों में लिखा है कि अमृत के घड़े में चोंच मार दी थी इन्होंने। बड़े चालाक हैं, चतुर हैं। कौवा, देखो जयंत को कौवे का एक दर्जा दिया गया है, तो चालाकी भरी है। और जीत को सुनिश्चित करने में भी चालाकी की बहुत ज्यादा जरूरत है। भाई एंजॉय तब तो करोगे ना जब आपके मन के अनुरूप कार्य होंगे। भाई सामान बेचा सेल्समैन ने, किसको बेचा? भाई पब्लिक को। पब्लिक कौन है? महेंद्र। पर्जन्य ने सामान को उगाया, जयंत ने उसको सप्लाई किया। किसको सप्लाई किया? महेंद्र को। महेंद्र कौन है? पब्लिक। भाई पब्लिक में पहचान जानकारी बनी। अब महेंद्र के सामने क्या है? पुष्पदंत। इच्छाओं को पूरा करने वाले। इधर महेंद्र है। जब जयंत अगर बैलेंस है तो उसने अपनी समझ का उपयोग करके महेंद्र यानी पब्लिक के अंदर उस सामान को बेचा। तो आमने सामने मिलकर ये एनर्जियां काम करती हैं। महेंद्र के सामने कौन है? पुष्पदंत। इच्छा पूर्ति के देवता, प्राप्तियों के देवता। तो इस तरह से सोच के चलना है। पर्जन्य ने किसी भी चीज को पैदा करा, शिखी ने आइडिया दिया, पर्जन्य ने पैदा करा, जयंत ने उसको जीत में बदल यानी उस काम को आगे बढ़ाया। उसने महेंद्र को सौंप दिया। महेंद्र क्या है? पब्लिक। अगर $1,000,000 आइडिया आपने दिया, जिससे जो एक विचार, बीज रूपी विचार जो उत्पन्न हुए, तो जयंत ने उन विचारों को जीत में बदलने का, उस आइडिया को जीत में बदलने का काम लिया। कहाँ जीत में बदलना है? पब्लिक में, यानी महेंद्र एनर्जी फील्ड से। तो जयंत है, यहां आपको अपने परिवार का फोटो लगाना चाहिए। अगर माँ बेटे का फोटो यहां रहेगा तो आप देखो, बच्चा कितना भी अनाड़ी हो, वो धीरे धीरे अपनी माँ के हुक्म में रहना शुरू हो जाएगा। जयंत, देखो हर हर एनर्जी का एक अपना एक मुख्य रोल है। जैसे मैंने आपको बताया था, नाग वाले कौन लोग हैं? जो भीड़ को इकट्ठा कर दे, उनका पता ही नहीं चले। N2 ने भीड़ को पैदा करा, E2 ने बारिश को पैदा करा, धरती को तृप्त करा, S2 ने जोश भरा, नाम दिया, और W2 ने उसको सब कुछ दे दिया। एक स्टेबिलिटी दे दी, विश्वास पात्रता दे दी। समाज में एक उसका एक ठैया बना दिया, यानी समाज के अंदर उसकी विश्वास पात्रता को कायम कर दिया। वो जो बोलेगा मान लेंगे सब, क्योंकि दो बारी का काम ही यही है।
होल्ड करना, इकट्ठा करना। मेरे मायने में देखो, जहां तक मैंने देखा, अगर यहां दवा रख दी W2 में, यानी दोवारिक एनर्जी फील्ड पे अगर आपने दवा रख दी, तो मेरा ऐसा तजुर्बे में देखने में आया है कि जो चीज यहां रख दी वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगी। दवा रख दी तो दवा पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगी। तो पर्जन्य ने पैदा कराया, जयंत ने उसको जीत में बदला। ये वो सेल्समैन है जो कुछ भी बेच दे, मिट्टी को भी बेच दे। चालाकी होती है ना, क्योंकि जयंत का काम ही यही है। भाई जीत कैसे प्राप्त हो, कोई भी काम शुरू कर दिया उसमें जीत कैसे मिले। तो एनर्जियों को सिर्फ पहचानना है, यानी पंच तत्वों को देखने का एक दिव्य चक्षु है वास्तु विद्या। कैसे पहचाने हम? कोई बोल रहे जी घर में खुशी का मौका आता है तब भी हम खुश नहीं रहते, सीधा मतलब है आपका ये नहीं डिस्टर्ब है। वहां कौन सी एनर्जी डिस्टर्ब है, ये देखने वाली बात है। ये आप डाउजर से भी पता कर सकते हैं, आप स्कैनर से भी पता कर सकते हैं। इसके अनेक माध्यम हैं। तो इस तरह से पहचान के चलना है। सामने वाला बंदा काम क्या कर रहा है, उसके घर की वही एनर्जी बैलेंस कर दो। अगर सेल्समैन है, बोले जी मैं जो काम करता हूँ उसमें मेरे को जीत नहीं मिल रही, भाई सीधी सी बात है, सेल्समैन का काम है जयंत को बैलेंस कर दो। भाई वहां कोई एंटी एक्टिविटी है, कोई टॉयलेट है, कोई डस्टबिन है, कोई बिजली का मीटर है, कोई यानी रेड कलर है, कोई ट्रेंगल है, यानी कौन सी ऐसी चीज है जो इसको डिस्टर्ब कर रही है, जो जयंत अपने रिजल्ट नहीं दे पा रहा। देखिए सर, जो हमारा वास्तु का जो थर्ड स्टेप जो होता है, उसमें हम देखते हैं लास्ट स्टेप में कि इनके घर में फोटो कहाँ है, पर्दे किस कलर के हैं, कहाँ क्या रखा है, क्या है। अगर यहाँ एंटी कलर की चादर भी होगी, बेडरूम यहाँ बहुत अच्छा होता है, चालाकी भर देता है बंदे में, लेकिन इंजॉयमेंट पे पैसा थोड़ा सा खर्च तो करेगा। क्योंकि मजाकिया होते हैं ना समाज में, किसी भी चीज को कौन बेच देगा, जो जिसके पास खड़ा होगा उसी को बातों में अपना बना ले। जिसकी बात शुरू होगी उसकी बात खत्म ही ना हो। भाई कोई अनजान आदमी है, अब सामान सप्लाई करना है, तो ये माहौल ही ऐसा एंजॉयमेंट वाला पैदा कर देते हैं, ये खुशी का, मजाक का, कि सामने वाला बंदा अपने आप अट्रैक्ट हो जाता है। बातों के जादूगर होते ही ये जयंत। तो एनर्जियों को सिर्फ देखना है, पहचानना है और उसी को ट्रीट करना है, हो गया वास्तु। तो ये खेल है। देखिए सर, किसी भी चीज को पकड़ने के लिए उस विषय को थोड़ा सा समय तो देना पड़ता है। जब तक हम उस विषय को समझेंगे नहीं, तब तक कंफ्यूज होते रहेंगे।
जैसे अब अगर कोई फर्ज करो जिसको ज्ञान ही नहीं है, वो हमारे से पूछेगा जी यहाँ ईस्ट में जो है यहाँ कोई चूल्हा आ गया गैस का तो क्या करें? हमने बता दिया अभी हरा कर दे, तो वो उतने हिस्से में ही हरा करेगा। बाकी अगर और कोई से जोन मांगी तो वो फिर पूछेगा। लेकिन अगर उसको एक मेथड दे दिया जाए कि भाई अगर E2 से लगा के और E8 तक अगर कहीं भी फायर आ गई, उसके नीचे ग्रीन कलर जरूर लगाना है। तो अब उसके पास नक्शे आएंगे तो हर बार नहीं पूछेगा ना, वो उसको पता चल गया भाई ये काम है। देखो इनके नीचे कलर देने का असल में मतलब क्या होता है। देखिए अब जैसे डस्टबिन आ गया, तो डस्टबिन तो कूड़ा कचरा है, तो उनकी चालाकी सारी कूड़े कचरे में चली जाएंगी, मन के अनुरूप कोई काम ही नहीं होगा। तो अगर उसके नीचे ग्रीन कलर लगा दिया तो उसकी कनेक्टिविटी ऑफ हो जाएगी। वैसे कोशिश करो उसको वहां से हटाने की, क्योंकि गंदगी तो वहां होनी नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी अगर कोई ऑप्शन ही नहीं है तो उसकी कनेक्टिविटी को ऑफ कर दो, वो फिर भी रिजल्ट देगा। तो ये देखो एक मेथड बताया जाता है, क्या अप्लाई करके चलो, किस किस दिशा में क्या अप्लाई कर दो, उसी हिसाब से चलो आप। जैसे टॉयलेट को ट्रीट करना है, अब बहुत सारे वास्तु एक्सपर्ट बोल देते हैं सर जिस जोन में है, जैसे ईस्ट में है तो एसएस से यानी स्टील से इसको ट्रीट कर दो, वेस्ट में है तो लोहे की पत्ती से ट्रीट कर दो, आयरन से, नॉर्थ में है तो एल्युमिनियम से कर दो, साउथ में है तो कॉपर से कर दो, साउथ वेस्ट में है तो ब्रास से कर दो। लेकिन सर यहां मैं इनकी इन बातों से एग्री नहीं हूं। देखो कैसे, जिस जो बंदा खुद हैंडीकैप होगा यानी खुद बीमार होगा, वो अपनी मदद कैसे करेगा? अब जिस एरिया में यानी पूर्व दिशा में अगर टॉयलेट आ गई तो उसने पूरी पूर्व दिशा को दूषित कर दिया। अब पूर्व दिशा तो उसकी मदद कर नहीं सकती क्योंकि वो तो एक तरह से हैंडीकैप्ड है। तो क्या करना होगा? अगर देखो वो एरिया कम है, अगर वो एरिया कम है आपको ट्रीट करना है, वैसे सर इसका सबसे बेस्ट फार्मूला है ट्रिपल वायर। हम तो उसी से करते हैं अगर पुख्ता काम करके चलना है तो। मंगल, बृहस्पति और चंद्र, चंद्र यानी चांदी फ्रीज कर दे राहु को। अगर E3 में टॉयलेट आ गई, जेंथ की जगह पे टॉयलेट आ गई, तो ट्रीट कैसे करेंगे भाई? वो तो ईस्ट तो खुद अपाइज है, वो तो हो नहीं सकता। तो अब उसके पिछले तत्व को लेंगे आप, यानी नॉर्थ का तत्व क्या है? जल। जल का एलिमेंट क्या है? एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम की कोई तार जैसे पत्ती होती है वो डाल दो, या वैसे ट्रिपल वायर इसका सॉलिड इलाज होता है लेकिन वो कॉस्टली होता है। तो टॉयलेट जहां भी हो ना, उस तत्व से ना लेके उसके पिछले तत्व से ट्रीट करो आप देखोगे उस जगह के रिजल्ट आपको 100% से भी ज्यादा मिलेंगे।
एक चीज और कहना चाहूंगा। देखिए, टॉयलेट सीट में वाटर एलिमेंट साथ होता है क्योंकि सीट में हमेशा पानी रहता है। जब आपने टॉयलेट कहीं भी आपने उसको जहां भी ब्लॉक कर दिया तो इसका मतलब टॉयलेट के साथ में जल भी ब्लॉक हो गया। तो आपके आगे बढ़ने के जो नए नए अवसर भी आपको मिलने कम हो जाएंगे। फिर आप सोचोगे जी टॉयलेट सीट की थी, रिजल्ट की जगह पे तो हम तो दिक्कत में आ गए। तो देखिए, टॉयलेट को कहीं भी आप ट्रीट करो तो नॉर्थ में नीले रंग का बल्ब जरूर जलाएं, या नॉर्थ में वाटर एलिमेंट की कोई ना कोई शेप बहती हुई नदी जरूर वहां उसका एलिमेंट जरूर होना चाहिए, वरना तो साथ में वाटर भी ब्लॉक हो जाएगा। यही छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जो हमें क्लियरिटी देते हैं। तो आपको मैंने बताया कि जयंत के लोग कौन हैं। वही जो सेल्समैन है, जो किसी भी चीज को बेच दे, आपके आसपास के जो भी आदमी हैं, आप देखो कौन है, वही जयंत का रोल कर रहे हैं, वो जयंत हैं। बताई थी औषधि उगाने वाले कौन है? पर्जन्य। जो खेतों में दवाई औषधि उगाते हैं या जो औषधि सप्लायर करते हैं वो चाहते हैं। तो ये एनर्जियों को देखने का एक पैटर्न है, दिव्य चक्र। बेडरूम यहाँ बहुत अच्छा होता है, आदमी को एक्टिव रखेगा, अलग से समझदारी प्रदान करके चलेगा, समाज के साथ कनेक्ट होगा, हसमुख स्वभाव होगा। लेकिन अगर हो जाए तो एक ग्रीन कलर के डायल में जो वॉल क्लॉक होती हैं, दीवार घड़ी जो होती हैं, उसमें ग्रीन कलर का डायल हो, या तो वो एल्यूमिनियम की हो या उसका बाहर का हिस्सा भी ग्रीन हो। अगर आप यहां लगाते हैं, लेकिन सुइयों में जो मैंने बताया था उनमें अगर गैप आ गया तो कर्ज की समस्या बिल्कुल वो हो जाएगी। तो सुइयों का ख्याल करके चलना है। अगर आप कमेंट करोगे तो अगले वीडियो में मैं एक दो दीवार घड़ी दिखा दूंगा कि किस तरह के गलत होते हैं, किस तरह के ठीक होते हैं। क्योंकि दीवार घड़ी क्या है, वो भी एक निरंतर फ्लो में है। तो एक सेल्समैन भी निरंतर फ्लो में है, तो उसके काम कारोबार को बढ़ाएगा। लेकिन यहाँ एंटी कलर ना हो, ब्लू कलर भी ठीक है और ग्रीन कलर भी ठीक है। अगर डायल ब्लू कलर का होगा तो भी अच्छा है, ग्रीन होगा तो भी अच्छा है। तो एनर्जियों को कैसे चिंतन करना है, किस ऑब्जेक्ट के माध्यम से या क्या फूड रखने से, वो सारी चीजें फिर शेयर करते हैं। हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। देखिए सर, एनर्जी पे तो अभी सेल्समैन के ऊपर अभी कितना ही भी बोलना शुरू कर दूं मैं। भी जो अपने वायदे पे खरा उतरेगा, टाइम पे सामान देगा। देखो, श्याम दाम दंड भेद कौन अपनाता है? जो खुद एक रूलिंग में रहता होगा। तो हर चीज को जीत में बदल दे।
तो इस तरह से तो बात को पकड़ना। खैर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बाकी मेन बात मैंने आपको बताई, आपके आसपास के वो सप्लायर जो पूरे गांव को सामान प्रोवाइड कराते हैं वो जयंत हैं। जो किसी भी सामान को बेच दे वो जयंत है। खैर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। वास्तु के एडमिशन ओपन है। सीखने के इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल जीरो से शुरू किया जाएगा और ये नहीं होगा कि 4, 6, 10 क्लास से दी बात खत्म करी, जी नहीं। खैर वो तो एडमिशन लेने के बाद ही पता चलेगा, पर बाकी ये है कि अधूरा नहीं छोड़ा जाएगा। तो थैंक यू, धन्यवाद।